देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्टोनिक प्लेट से बनी है। जब ये टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं तो धरती थर्राती है, भूकंप आता है, जिसे कुदरत का कहर बताया जाता है। रिक्टर स्केल पर 5 तीव्रता वाला भूकंप भारी तबाही लाने वाला होता है, यानी ऐसा जलजला जिससे इंसानी बस्तियां बर्बाद हो जाएं। एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बीते महीने से सिलसिलेवार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। हालांकि इन भूकंपों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर कम मापी गई है, लेकिन बार बार डोलती धरती भूगर्भ से क्या है बोलती। क्या ये धरती फाड़ भूकंप के सिग्नल तो नहीं? देखिए इस खास रिपोर्ट में। धरती फाड़ भूकंप जब आता है तब ऐसा खौफनाक मंजर होता है, इंसानी बस्तियां बर्बाद हो जाती हैं। कंक्रीट और इस्पात से बनी वज्र जैसी इमारतें पत्तों की तरह बिखर जाती हैं, तहस नहस हो जाती है भूकंप की जद में आई जमीन। मटियामेट करने वाले ऐसे ही भूकंप की आशंका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जताई जा रही है, जहां बीते कई दिनों में लगातार धरती हिल रही है। एनसीआर में सिलसिलेवार भूकंप आ रहा है। 8 जून सोमवार की दोपहर 1 बजे भूकंप आया। इस झटके की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र दिल्ली गुरुग्राम का बॉर्डर बताया गया। धरती के 18 किलोमीटर गहराई में हलचल हुई, तब भी जलजले को सबने महसूस भी किया। मई जून में जितनी बार जलजला आया वो देखिए। 12 अप्रैल को एनसीआर में रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र दिल्ली था। 13 अप्रैल को 2.7 तीव्रता के भूकंप ने दिल्ली को दहलाया। भूकंप का केंद्र दिल्ली में धरती की गहराई में 5 किलोमीटर भीतर था। 15 मई 2.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसका सेंटर भी दिल्ली में 22 किलोमीटर की गहराई में था। 28 मई को भूकंप की तीव्रता और बढ़ी। रिक्टर स्केल पर 2.5 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र हरियाणा का फरीदाबाद था। 29 मई को दिन में 2 बार धरती हिली, एक बार 2.9 और दूसरी बार 4.5 तीव्रता के भूकंप ने एनसीआर को झकझोर दिया। इस भूकंप का केंद्र हरियाणा का रोहतक था। 1 जून को रोहतक में जमीन की 10 किलोमीटर गहराई में फिर हलचल हुई। रिक्टर स्केल पर 3.1 तीव्रता का भूकंप आया। 3 जून को रिक्टर स्केल पर 3.2 तीव्रता का जलजला आया। इसका केंद्र फरीदाबाद था। दुनिया भर में इस पर बहुत रिसर्च हो रही है कि जब कोई छोटा भूकंप आए तो हम बता सकें कि किसी बड़े भूकंप का फोरशॉक है या नहीं। वो आज तक संभव नहीं हुआ। तो किसी के लिए भी कहना कि ये छोटे छोटे भूकंप किसी बड़े भूकंप के आने का अनुमान देते हैं कि नहीं, ये आज के दिन संभव नहीं है। मई महीने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीरियल भूकंप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जलजले से बार बार थर्रा रही दिल्ली में इंसानों की जान सांसत में है। डोलती दिल्ली में भूकंप का खतरा जिन जिन इलाकों में सबसे ज्यादा बताया गया, उन्हें भी देखिए। दिल्ली के सिस्मिक माइक्रो जोन के मुताबिक दिल्ली में भूकंप की सबसे ज्यादा संभावना वाले रेड जोन में उत्तर, उत्तर पूर्वी और पूर्वी दिल्ली के सभी इलाके हैं। दिल्ली बॉर्डर से लगे इन्हीं इलाकों के साथ नोएडा और गाजियाबाद भी रेड जोन में हैं। वहीं भूकंप के येलो जोन यानी खतरा जहां है वो उत्तर पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, जिनमें गुरुग्राम भी शामिल है। भूकंप के कम खतरे वाले ग्रीन जोन में सेंट्रल दिल्ली है। दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और कंस्ट्रक्शन जो है मकानों का बहुत ही खराब है। तो एक बार हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि अगर दिल्ली में 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है तो लगभग 40 से 50,000 लोग मर सकते हैं और हानि जो बिल्डिंग्स की या वो अनलिमिटेड होगी। दिल्ली की घनी आबादी वाले सभी इलाके भूकंप के डेंजर जोन में हैं। मतलब ये कि रिक्टर स्केल पर 5 तीव्रता का भूकंप भी दिल्ली में तबाही मचा सकता है। ताबड़तोड़ लग रहे झटके बड़े जलजले की आहट बताए जा रहे हैं। दिल्ली की जमीन बार बार थर्राने की सबसे बड़ी वजह है इसके हिमालय के करीब होना, वैज्ञानिक बताते हैं। हालांकि भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल है। ये कब आएंगे, कहां आएंगे और इनकी तीव्रता क्या होगी, इसका अनुमान ही लगाया जाता है। दिल्ली में आ रहे हल्के भूकंपों को इसी वजह से धरती फाड़ भूकंप की आहट माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। TV9 नेटवर्क 6 languages, Hindi, English, Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network.
TV9 नेटवर्क,